हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर स्निग्धा रॉय। वेलकम टू आवर चैनल। प्रत्येक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ाई में बेहतर हो और आगे बढ़ चलकर वो अच्छे पद पे जाए, चाहे समाज को अच्छी तरह से समझे। इसके लिए जरूरी है कि उनका मानसिक विकास बेहतर तरीके से हो, उनका ब्रेन बेहतर तरीके से डेवलप हो। ऐसे तो हर बच्चे में मानसिक विकास बेहतर लेकर ही पैदा होते हैं और भगवान उन्हें एक कोरे स्लेट की तरह ब्रेन देकर भेजते हैं। जिस तरह से शरीर का हम ख्याल रखते हैं, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हैं, उसी तरह अगर हम ब्रेन का ख्याल रखें तो हमारे बच्चों का ब्रेन काफी बेहतर हो सकता है और जैसा है उससे और बेहतर हो सकता है। और शुरू से अगर हम ध्यान दें तो उनमें अगर कोई कमी है तो प्रारंभिक अवस्था में ही हम उसे डॉक्टर से दिखाकर या काउंसलिंग करके उसको सुधार सकते हैं। जिस तरह शारीरिक विकास के लिए हम कुछ बातों का ख्याल रखते हैं, उसी तरह ब्रेन को बेहतर करने के लिए भी हमें कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे बच्चों को स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। अब हम कहेंगे छोटे बच्चों में स्ट्रेस कहाँ से आए? नहीं, हम गलत सोचते हैं। बच्चों को बहुत स्ट्रेस होता है। जैसे छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें बात छोटी छोटी बातों पर डांटते हैं। ऐसे मत बैठो, अंकल आए थे, तुमने नमस्ते क्यों नहीं किया? इन सारी बातों को हम उनके जाने के बाद पहले से सिखा सकते हैं। उन्हें डांटना नहीं चाहिए। बच्चों को इन बातों का स्ट्रेस हो जाता है। अगर कम ग्रेड आते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं तू नालायक है, तू तो पढ़ ही नहीं सकता है। माँ बाप के कहे गए सब कहीं एक दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है, जो उनके ब्रेन को डेवलप नहीं होने देता, ब्रेन के विकास में बाधक होता है। बच्चों को प्ले टाइम देना चाहिए और वो प्ले टाइम इंडोर और आउटडोर दोनों होना चाहिए। अगर हम बाहर उन्हें खेलने ले जाते हैं तो उन्हें विटामिन डी भी मिलता है, जो ब्रेन के विकास में काफी काम करता है और उनका मसल भी मजबूत होता है। और वो जब खूब खेलते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं तो रात में अच्छी नींद भी सोते हैं। इस वजह से उनका ब्रेन रिलैक्स भी होता है। इसके साथ हमें इंडोर गेम पर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ आउटडोर ही नहीं करना चाहिए। इंडोर गेम में आज के जमाने में बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हम उन्हें पजल सॉल्व के लिए दे सकते हैं, कुछ वीडियो गेम भी खिला सकते हैं और उसके साथ पुराने वाले हमारे कैरम और लूडो तो हैं ही, जो बच्चों को एक दूसरे के साथ मिलने जुलने, हंसने बोलने का एक मौका देता है, जो बच्चों को अच्छा लगता है। और जब हैप्पी होता है तो ब्रेन भी हैप्पी होता है। ऐसे में ब्रेन रिलैक्स भी रहता है और ब्रेन अपने पूरे एफिशिएंसी के साथ, पूरे पोटेंसी के साथ काम करता है। जिस तरह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हमें अपने खाने पीने का ध्यान रखना पड़ता है, उसी तरह ब्रेन के विकास के लिए, ब्रेन को बेहतर वर्क करने के लिए कुछ खान पान का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बच्चों को ड्राई फ्रूट दें, ओमेगा 3 रिच डाइट दें। अगर आप मांसाहारी हैं तो उन्हें फैटी फिश दें और अगर नहीं है तो अलसी दें, अलसी की पिनिया दें, अलसी की रोटी बनाकर दें, अलसी को आटे में सान कर खिलाएं। दूसरी बात है कि उन्हें बनाना दें। बनाना बहुत ही अच्छा फूड है, ऐसे महंगा तो नहीं है और अब हर कोई अफोर्ड भी कर सकता है। वो बच्चों के ब्रेन के लिए एक हैप्पी हार्मोन रिलीज करते हैं। इस तरह शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ खानों पर हम ध्यान देते हैं, उसी तरह ब्रेन के विकास के लिए हमें कुछ खानों पर ध्यान देना चाहिए। जैसे बच्चों को ड्राई फ्रूट देना चाहिए, बच्चों को केला देना चाहिए। केला एक ऐसा फ्रूट है जो बच्चों के लिए काफी कारगर है उसके ब्रेन डेवलपमेंट में, और ये सस्ता भी और इसे सब अफोर्ड भी कर सकते हैं। केला खाने से बच्चों में एनर्जी लेवल ठीक रहता है, हैप्पी रहते हैं और उनके पाचन में मदद करता है। इसी तरह हमें उन्हें स्वीट पोटैटो देना चाहिए, जिसे लोकल भाषा में शकरकंदी भी बोलते हैं। शकरकंदी में एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीन होता है, जिससे बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में मदद होती है, क्योंकि वो ब्रेन डैमेज को रोकता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करता है। खान पान के साथ बच्चों को कभी कभी बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहिए। उसे रूटीन वो टाइम से छुट्टी मिलती है और ब्रेन दूसरे तरह से रिएक्ट करता है। अगर गौर करें तो हम भी अगर कभी एक ही रास्ते चलते हैं तो बिना सोचे, बिना ध्यान दिए हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं, और अगर रास्ता हम दूसरा ले लें तो हमारा ब्रेन एक्टिव होता है।
इसी तरह बच्चे एक ही खेल, एक ही वर्क करते करते उनका ब्रेन एक ही जगह स्थिर हो जाता है। और जब उन्हें नई जगह पर ले जाते हैं, नई चीजें देखते हैं, नए लोगों से मिलते हैं, नई एक्टिविटियां करते हैं, नई एक्टिविटीज करते हैं, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो उनका ब्रेन भी उस तरह से वर्क करता है, फिर से उनका वर्क दूसरी तरीके से होने लगता है। ब्रेन को रिलैक्स करने में मेडिटेशन का बहुत बड़ा हाथ होता है। अब हम सोचेंगे छोटे बच्चे मेडिटेशन कैसे करेंगे, तो मेडिटेशन तो ब्रेन रिलैक्स करने की चीज है। खैर, ये मेडिटेशन एक अलग सब्जेक्ट है जिसमें बाद में कभी बातें होंगी। आज मैं बताना चाहूंगी बच्चे को मेडिटेशन का फायदा कैसे देना है। अगर बच्चे 3-4 साल के हैं तो उन्हें थोड़ी देर के लिए स्थिर बिठाया जाए, यही बच्चे के लिए मेडिटेशन हो जाएगा। अगर उन्हें कहा जाए कि चलो बैठते हैं, और उसके बाद बैठकर उन्हें कुछ ऐसी चीज दी जाए, उन्हें आंख बंद करने के लिए कहा जाए, उन्हें कहा जाए कि जो पहले आंख खोलेगा उसे कुछ नहीं दिया जाएगा, और जो जितनी देर आंखें बंद रखेगा उसके पॉइंट बनेंगे, और कुछ पॉइंट जमा होने पर उनकी मनपसंद दी जाए, चीज दी जाए तो बेहतर होता है। इसी तरह 14-15 साल के बच्चे हैं तो उन्हें भी मेडिटेशन बचपन से आदत दिलाया जाए तो वो करेंगे। मेडिटेशन में कुछ नहीं करना है, छोटे बच्चों को सिर्फ बैठना सिखाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे बहुत चंचल होते हैं। अगर वो थोड़ी देर बैठ जाते हैं तो उनका ब्रेन इतने में रिलैक्स हो जाता है। इस तरह से उन्हें बैठने की आदत भी डालनी चाहिए, ज्यादा देर नहीं, 2 मिनट 5 मिनट तो बहुत हो जाएगा। 1 मिनट भी वो आंखें बंद करके बैठते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब जो बारी आती है वो पेरेंट्स की बारी आती है कि हम क्या करें इसमें। ये तो खान पान खेलना हुआ। पेरेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये होती है कि वो बच्चों को किस तरह से बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये महत्वपूर्ण होता है। हम बच्चों को कभी भी डांटे नहीं, उनकी बातों को सुने, बहुत गौर से सुने और उन्हें समझे। हम बच्चे के साथ क्वांटिटी टाइम ना भी स्पेंड करें, ना भी बहुत ज्यादा समय दें, क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा समय नहीं होता, लेकिन जो भी समय बीता है, क्वालिटी टाइम बीता है, उस पर ध्यान दें, ताकि बच्चे को लगे पापा मम्मी, दादा दादी, चाचा चाची जो भी उनके साथ है, जितने भी समय है उन पर गौर करते हैं। उन्हें इसका इंतजार होगा कि वो आएंगे तो वो अपनी सारी बातें उनसे कहेंगे, अपनी समस्या को कहेंगे और वो उनकी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सारे दिन हैं उसके साथ। बहुत सारी घर में रहने वाली मम्मियां होती हैं, सारे दिन रहती हैं, लेकिन उनकी बातों पर ही ध्यान नहीं देती, या तो अपने फोन पे लगी रहती हैं, या सोई रहती हैं, या पड़ोसियों से गप्पे लगाते रहती हैं। इससे में लगता है मैं तो बच्चों के साथ सारे दिन हूँ। ये रहना नहीं होता है। रहना होता है बच्चे पर ध्यान देना। ध्यान देने का मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने काम छोड़ के बच्चों के साथ ही देखें, नहीं। बच्चों को देखते हुए, बच्चों की बातों को सुनते हुए बच्चों को यह महसूस होना चाहिए कि ये मेरी बातें सुनते हैं, ये मेरी बातों को समझते हैं, चाहे थोड़ी देर के लिए। कभी कभी आपने देखा होगा कोई ऐसे रिलेटिव होते हैं या पापा मम्मी होते हैं जो 2-3 दिन बाद भी आते हैं, तो उनके प्रति उनका लगाव बहुत हो जाता है। इस तरह बच्चों को क्वालिटी टाइम दें, उनकी बातों को सुने और उनकी समस्याओं को उनके परिपक्ष की तरफ से समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्या समझ रहा है और क्यों समझ रहा है। कभी अपने लेवल से बच्चों को ना समझे, बच्चों के लेवल पर जाकर उन्हें समझे कि बच्चे के लिए क्या प्रॉब्लम है। बच्चों को अगर आप टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, तो आप भी अपने काम पर फोकस करेंगे और बच्चे भी आपसे अटैच्ड होंगे। अगर बच्चे अटैच्ड होंगे तो उनका ब्रेन रिलैक्स होगा, वो अपनी बातें बाहर वालों से शेयर नहीं करेंगे जहां से उन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिलने की भी संभावना है। अब ब्रेन जब रिलैक्स रहता है, उसे पता होता है कि उसकी समस्या का समाधान होगा, तो वो रिलैक्स होता है। तो ऐसी स्थिति में ब्रेन अपने डैमेज सेल को बेहतर तरीके से रिपेयर करता है और ब्रेन विकास करता है। और बाद में जब बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं तो ज्यादा रिसीव करते हैं। इसी तरह हम अपने बच्चों के ब्रेन को बेहतर बना सकते हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डॉक्टर स्निग्धा रॉय को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।